अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम मेन डिवीजन्स जो थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट को डिवीजन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और उसके बाद डिवीजन्स जो हैं वो कितने हैं, पहले कितने हुआ करते थे और अब कितने हैं, और रिसेंट जो डिवीज़न है उनका वो कौन सा है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी ये पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। अब सिर्फ इनके पॉइंट्स जो हैं हम रीड आउट करेंगे और मैं आपको ये इनकी पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जैसा कि न्यू एडिशन में कुछ चेंजिंग की गई है। प्रीवियस एडिशन हमने क्लियर कर ली थी, लेकिन उसमें जो है ब्रांचेस कुछ यहाँ पे दूसरी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं। तो आइए आज उनको देखते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैनी अदर descriptions of living things. Advanced research during 20th century has led to the division of the biology into specialized branches. Some important branches are defined below. यानी कि प्रीवियस नॉलेज को छोड़ के यहाँ पे इन्होंने 20th सेंचुरी में जो इन्होंने रिसर्च की थी उसके बुनियाद पे बायोलॉजी को इन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया था डिविजन्स में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस भी आ चुकी हैं, इन्होंने बताए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसको डिफ़ाइन करना लाजमन है, जो कि इन्होंने नीचे दी हैं। हम इन्हें स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। अब देखें, यहाँ पे मॉर्फ का मतलब होता है कि फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर, लोगोस, डिस्कोर्स। तो यानी कि द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल फॉर्म यानी कि बैरूनी शक्ल को स्टडी करना मार्फोलॉजी है। और मार्फोलॉजी के आगे भी डिविजन्स हो जाते हैं, जिसको हम मज़ीद आगे यानी कि हम इससे भी सब डिवाइड कर सकते हैं मार्फोलॉजी के, जो कि हम आगे एडवांस क्लासेस में जो है डिस्कस करेंगे। मार्फोलॉजी की डेफिनेशन के हिसाब से आप क्लियर, ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। मॉर्फ यानी कि फॉर्म, शक्ल, शेप, और डिस्कोर्स, लोगोस मीन्स के डिस्कोर्स, एंड स्टडी एंड नॉलेज। तो यहाँ पे आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ाहरी बैरूनी शक्ल को द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड मार्फोलॉजी। ओके, एक्सटर्नल फॉर्म एंड उसकी बनावट, एक्सटर्नल फॉर्म की बनावट को, किन की बनावट को, ऑर्गेनिजम्स की बनावट को, एक्सटर्नल फॉर्म्स की बनावट को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी को देखेंगे। एना मीन्स के कट अप, एनाटो मीन्स कट अप, टॉम मीन्स कटिंग, एना मीन्स पार्ट अप, पार्ट बनाना, टॉम मीन्स कटना, किसी भी पार्ट को काटना, काट के स्टडी करना। आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम मेंढक का प्रैक्टिकल जब करते हैं तो उससे बीच में से कट करते हैं, तो इस तरह से किसी भी ऑर्गन को कट लगा के यानी कि इंसाइज करके जो स्टडी करते हैं हम, उससे हम एनाटॉमी कहेंगे। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट्स को क्या करना, स्टडी करना। कैसे स्टडी करना, उन्हें कट करके स्टडी करना और उन्हें ओपन कर देना, उसे हम एनाटॉमी कहेंगे। ओके, अगर बाहर से हम उन्हें स्टडी कर रहे हैं तो वो मार्फोलॉजी में चला जाएगा, एनाटॉमी नहीं होगा। किसी भी चीज़, इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल पार्ट्स को आप कट अप करके यानी कि काट के स्टडी करेंगे, तो उनको इंसिशन करेंगे, तो हम उससे एनाटॉमी में शुमार करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। जैसे कि प्रीवियस बुक में आपने देखा होगा कि इसे साइटोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो सेल्स मीन्स के कंपार्टमेंट्स और सेल्यूला ऐसे कह सकते हैं, जो कि रॉबर्ट हुक ने जब डिस्कवर किया था 1665 को, उन्होंने खुद की माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी 2 लेंसेज की मदद से, जिसने उन्होंने बताया था कि मुझे हनी कॉम जैसे कुछ कंपार्टमेंट्स मिले हैं, मोंटेंसरी रूम्स मिले हैं, मुझे रूम्स कुछ मिले हैं, कंपार्टमेंट्स मिले हैं, जिसको उन्होंने सेल्यूला का नाम दिया था, और आगे जाके वो सेल्स हम उसे कहने लगे। और बायोस मीन्स लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, नॉलेज। तो सेल बायोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनली। तो सेल्स को स्टडी करना और उसके अंदर जो मौजूद होते हैं ऑर्गेनलीज। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनलीज जो था, सबसे पहले जो था वो न्यूक्लियस था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, गोल्जी बॉडीज़, ये सारे ऑर्गेनलीज हैं। इनको हम स्टडी कर रहे हैं
तो हम वो सेल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। और प्रीवियस बुक के हिसाब से सेल बायोलॉजी को साइटोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हिस्टोलॉजी, ये भी सेम रिलेटेड है सेल्स से। हिस्टोस कहा जाता है टिश्यू को। टिश्यूज़ अब क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ, पहले जो डेफिनेशन जो थी वो ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक ग्रुप हो सेल्स का और वो एक दूसरे के को ऑपरेशन, यानी कि एक दूसरे से कोऑपरेट करके कोई काम कर रहा हो, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहा हो, तो हम उसे टिश्यू कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक जैसे हों और क्या करते हों, साथ मिलके काम करते हों, एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम करते हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, टिश्यूज़ कहेंगे। और लोगोस मीन्स के स्टडी, तो द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स के टिश्यूज़ को स्टडी करना और उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना हम हिस्टोलॉजी में शुमार करते हैं। फिजियोलॉजी को देखेंगे तो फिजियोस मीन्स नेचर, लोगोस स्टडी एंड नॉलेज एंड डिस्कोर्स, तो ये सारे जो हैं द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस को स्टडी करेंगे हम फिजियोबायोलॉजी में। फंक्शंस यानी कि उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एटसेट्रा। टेक्सोनॉमी को देखेंगे, टेक्सोनॉमी टैक्सेस अरेंजमेंट को कहा जाता है और नॉर्म्स नाम देने को कहा जाता है, यानी कि नाम देने की साइंस। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो चुकी है। द स्टडी ऑफ द रूल्स, रूल्स को स्टडी करना, कौन से रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करना, किन चीज़ों से रिलेटेड, ग्रुपिंग एंड नेमिंग, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना, उन्हें क्लासीफाई करना, जाहिर सी बात है, और उन्हें नेमिंग यानी कि उन्हें नाम देना कुछ रूल्स के मुताबिक, ओके कुछ रूल्स और प्रिंसिपल के मुताबिक, तो हम उससे टेक्सोनॉमी कहेंगे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना यानी कि ग्रुप बंदी करना उनकी, और गिरोह बंदी भी आप कह सकते हैं, सिंधी में गिरोह बंदी होगी, और दर्जा बंदी। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्लियर कर लें ये पॉइंट। उन्हें क्लासीफाई करना यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करना और उन्हें नाम देना, इस प्रोसेस को हम टेक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स मींस डिसेंडेंट ओरिजिन, तो यहाँ पे स्टडी ऑफ हेरिडिटी की स्टडी। हेरिडिटी मतलब कि मरूसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अपनी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन को भी स्टडी करते चलें। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, तो उन्हें हम जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसे एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता था प्रीवियस बुक के हिसाब से, तो यहाँ पे न्यू एडिशन में इन्होंने डेवलपमेंटल बायोलॉजी लिखा है। डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है उसकी स्टडी देखेंगे, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बनना, डेवलपमेंट मीन्स के उसकी डेवलपमेंट होना और वो आगे बढ़ता जाए, जैसे कोई भी चीज़ डेवलप होती जाए, तो किस चीज़ की, एम्ब्रियो की। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। फर्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन हो और डेवलपमेंट हो, किस चीज़ की, एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो यहाँ पे क्लियर करेंगे, एम्ब्रियो क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे मेल एंड फीमेल जो हैं सेक्स सेल्स हैं, यानी कि स्पर्म एंड ओवा की फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद जो है वो आगे प्रोसेस उनका होता है, फिर ये एक दूसरे से फ्यूज़ होते हैं, फिर ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद ये जैसे ही आगे प्रोसेस होता है ये डेवलप होने लगता है, फिर एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सिर्फ एम्ब्रियो तक ताल्लुक़ नहीं होता, ये आगे कंप्लीट इंडिविजुअल तक जो है वो मतलब कि हम जो स्टडी होती है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो प्रीवियस बुक के हिसाब से होगा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को देखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। अब देखें रिलेशनशिप बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, उनके असरात एक दूसरे पर, यानी कि जो नॉन लिविंग एंड लिविंग
थिंग्स के इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स। नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के जो कि इफ़ेक्ट करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफ़ेक्ट करें नॉन लिविंग, तो यानी कि ईच अदर यानी कि एक दूसरे पे जो इनका होगा क्या इफ़ेक्ट्स होंगे उनको हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। पैलेंटोलॉजी मतलब कि द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ। जब को रिमोट पार्ट्स यानी कि फॉसिल्स को स्टडी करना, फॉसिल्स जो कि माउंटेन्स में और इनमें पहाड़ों में मिलते थे, अब आजकल वहाँ पे ही मिलते हैं फॉसिल्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि तबाह हो चुके हैं, डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, अब उनके सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं, उनको स्टडी करने को हम पैलेंटोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? स्टडी है किस चीज़ की? टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन की मैनिपुलेशन के लिए, ब्रिंग द चेंज इन नेचर एंड लोकेशन ऑफ जीन to achieve desirable character is called biotechnology. Sociology, यहाँ पे sociology the study of social behavior of living organisms, यानी कि living organisms का social behavior, एक दूसरे से behavior कौन सा है, interaction between themselves, ये हम सोशो बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो कि किसी होस्ट में रहते हैं, वहीं पे ही उनसे जो है अपना फूड वगैरह लेते हैं और उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे फार्माकोलॉजी, ये एक न्यू इंक्लूड की गई है क्योंकि प्रीवियस बुक में ये नहीं मिली थी। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स की स्टडी करने को हम फार्माकोलॉजी कहेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये भी न्यू इंक्लूडेड है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो कि मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, अब जो हैं वो लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज होते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल को और सेल के ऑर्गेनेलीज को बनाने में हेल्पफुल हैं, हम उन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये जो थे वो लेक्चर भी आज का लंबा हो चुका है। ये कुछ सब डिविजन्स थे, यानी कि ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की थी, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। मेन डिविजन्स जो थे वो जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी थे। तो इनके भी सब डिविजन्स जो हम मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी को स्टडी कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।